Congratulations, Avneet, for getting rank 319 in CAPF Assistant Commandant 2024. थैंक यू मैम। Yeah. So अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? I'm excited, also a little bit nervous for the training, especially For the for the training. training part. Okay, Yes. so is this your first attempt? No, it was my third attempt, but and it was my second interview this time. Okay. Earlier year also I gave it. Okay. पिछले साल में किया था मैंने। Okay, ठीक है। So start करते हैं अवनींद्र, आप मुझे बताइए सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह कैसे रहा? 11th में 10th में आपने क्या किया? कैसे स्टूडेंट थे आप? मैं सच कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था मैं, मतलब एक स्टैंड आउट वाला, लाइक नॉर्मल स्टूडेंट था। एक्चुअली मैं बैक बेंचर था अपने टाइम पे। Okay. मैं लाइक तो लाइक लेकिन 10th में लाइक पढ़ने में जब जरूरत होता था फोकस हो जाता था। तो मतलब 10th में मैंने लाइक अराउंड 93% स्कोर किया था, और 12th में भी 90% स्कोर किया था आईसीएससी बोर्ड से। Okay. मेरे हिसाब से डिसेंट स्कोर है। फिर मैंने क्या मतलब फिर मैंने आईआरटी से बीटेक किया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। 2021 का पास आउट हूँ मैं। फिर मैंने मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ किया, और फिर एक्चुअली बैकग्राउंड सेम था, और मेरे एक्चुअली एक कजिन है वो खुद भी मतलब सीआईएसएफ में मतलब असिस्टेंट कमांडेंट हो गए हैं। तो उन्होंने लाइक मोटिवेट किया कि मतलब कि सीएपीएफ भी एज ए ऑल्टरनेटिव करियर मैं परस्यू कर सकता हूँ। और फिर पिछले साल फिर मेरे को मतलब दूसरे अटेम्प्ट में मेरे को क्लियर हुआ, मतलब पेपर 1 एंड 2 क्लियर कर लिया था। फिर इंटरव्यू के लिए जब तैयारी की तो मेरे को और अच्छा लगने लगा, जब जैसे जैसे पढ़ा तो सीपीएफ के बारे में और अच्छी अच्छी चीजें पता चली, तो मेरे को लाइक थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो फैसिनेटिंग जॉब है, मेरे हिसाब से मजा आएगा। इट विल बी एन एक्साइटिंग एडवेंचर। जी जी, ठीक है। तो कैसे रही थी आपकी स्ट्रैटेजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? हाँ यस मैम, एक्चुअली मैम पेपर 1 में मैंने देखा था कि मतलब पीवाईक्यूज वगैरह कि मतलब कुछ चीजों में मतलब कुछ कुछ जैसे सोर्सेस अगर सिलेक्टिव पढ़े तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए 12th की एनसीईआरटी आती है, थ्री थीम्स ऑफ हिस्ट्री है, ऐसा कुछ नाम है। तो तीन तीन बुक्स हैं, उन तीनों को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर 11th 12th की ज्योग्राफी में 11th और 12th की एनसीईआरटी। मैथ्स में एक्चुअली स्टूडेंट्स को काफी फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक एक्चुअली मतलब स्कोरिंग है, अगर आप कर सकते हैं तो काफी होगा, मतलब चला गलत होने की चांसेस थोड़ी कम होती हैं। तो मैथ्स में एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल है बलविंदर लाइफ, हाँ। उन्होंने काफी अच्छा मतलब काफी काफी समराइज वे में एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में काफी अच्छा कराया था उन्होंने। इसके अलावा फिर साइंस के लिए मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी। लाइक उसके परहैप्स शायद कुछ नोट्स भी बना ले स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके लाइक बीच बीच चीजें पूछते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं। तो लाइक अगर लाइक स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मतलब जो भी है, वो अगर उनको लगता है कि कोई नई चीज है, मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन है शायद उनको नहीं पता है, तो मेरे हिसाब से वो चाहते एक कॉपी में कहीं लिख सकते हैं, और जब रिवाइज कर रहे हो तो उन्हीं चीजों को पढ़ते रहना है, एटलीस्ट वो सब याद रहे, मतलब कुछ ऐसी नई चीज तो लाइक काफी अच्छे से साइंस कवर हो सकता है। पॉलिटी में मेरे हिसाब से उनके वही अगर लक्ष्मीकांत या फिर जो उनके नोट्स हैं वो काफी होंगे। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में एक्चुअली अब वो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स आती थी, लेकिन 2 साल से पैटर्न बदल गया है, अब ये लोग सिविल सर्विसेज के लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से अपना सिविल सर्विसेज वालों मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ओके। फिर करंट अफेयर्स के लिए एक्चुअली मैंने एक मतलब कोचिंग है मिशन सीएपीएफ अब, वो मतलब उसके काफी प्रिसाइज होते हैं, मैंने करंट अफेयर्स के काफी प्रिसाइज है, तो मेरा तो बहुत सही रहेगा। ओके, तो पेपर 1 के लिए तो यही सब था। पेपर 2 में एक्चुअली मेनली प्रैक्टिस वगैरह थी, काफी प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे की। कई लोग कहते हैं कि मतलब पेपर छूट जाता है, तो उनके लिए एक एक लाइक ट्रिक जैसी है कि मेरे भैया ने बताया था कि प्रेसी जो है जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो यूजुअली क्या करते हैं लोग कि लोग रफ प्रेसी बनाते हैं सब, फिर उसमें लाइक पॉइंट्स हटते हैं, फिर उसको जब फेयर करते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसी प्रैक्टिस करो, अभी अभी टाइम है कि आप डायरेक्टली फेयर प्रैक्टिस करो। आपको 5 से 10 मिनट बच सकते हैं, और 5 से 10 मिनट अगर बच रहे हैं, जैसे उन लोग खासकर उन लोगों के लिए है जिनका पेपर छूट जा रहा है, जिनका अगर पेपर कंप्लीट कर ले रहे हैं इस मतलब रफ प्रेसी और इस सब करके, तो उनके लिए सही है, उनके लिए लाइक वो ठीक है अपनी स्ट्रेटेजी से कर सकते हैं। लेकिन जिनका पेपर छूट जा रहा है उनके लिए ये है कि प्रेसी जो है मतलब नहीं मतलब डायरेक्टली फेयर करें, ठीक है। फिर और वो लाइक कॉम्प्रिहेंशन में, हाँ तो एक्चुअली मैंने इसके लिए भी एक देखी थी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विथ रश्मि मैम। वो जो है इनके उन्होंने काफी अच्छा समझाया था पेपर 2 के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब अगर जिसको नहीं आइडिया है कि मतलब
कि क्या मतलब ऐसे का फॉर्मेट क्या होगा, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट्स, वो सब भी कर सकते हैं काफी कुछ। तो मैम पेपर 1 पेपर 2 अब मेनली प्रैक्टिस ही है इसके लिए। तो आपने कितने मॉक्स आपने दिए थे, मतलब आपने कितनी प्रैक्टिस करी मॉक्स की पेपर 1 पेपर मैम 2? मैंने कब मैम पेपर 1 तो एक्चुअली मैम मैंने मतलब 3 साल से दिए थे, तो मेरे को लग पेपर 1 की तो इतना जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन तब भी मैंने एक एक बार जो है काफी किए थे, मतलब पूरे एनसीईआरटी के लिए एक किसी कोचिंग में था, उसने मतलब पूरा अच्छे क्वेश्चंस किए थे, ढेर सारे 500-800 क्वेश्चंस मैंने लगभग किए थे सब। लेकिन एक्चुअली पीवाईक्यू ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको करने हैं, पीवाईक्यू एटलीस्ट सारे तो होते हैं यार। पीवाईक्यू सिर्फ कई सीएपीएफ के करने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या फिर अलग अलग एग्जाम्स के भी करने चाहिए, सीडीएस वगैरह के, जियो साइंटिस्ट वगैरह के? सीडीएस सीडीएस का एक्चुअली थोड़ा अलग जाता है, सीडीएस का एक्चुअली मैंने कभी दिया नहीं, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं क्योंकि इसका तो आपने सिर्फ लेकिन हाँ, सीएपीएफ के पीवाईक्यूज किए थे? हाँ, सीएपीएफ पीवाईक्यूज किए थे, और सिविल सर्विसेज का भी तैयारी चल रही थी, तो वहां से भी एक्चुअली काफी चीजें मतलब मदद मिल जाती थी। पेपर 2 में इतना इशू एक्चुअली मैम, पेपर 1 में क्या था ना कि मैं मतलब इन्हीं सब चीजों पे जो जो मैंने बताई थी, मतलब जो स्टडी मटेरियल था उन्हीं फोकस था, उन्हीं में ही ज्यादातर आता है, इससे बाहर नहीं जाते हैं, ये पूरा काफी बस। और पेपर 2 और के फिर मेरे कितने हिसाब मॉक्स से दिए आपने? पेपर 2 के तो बहुत ही होंगे, कम से कम ये तो 50 के आसपास लिख चुका हूँ, 50 है मतलब 3 साल में। 35? हाँ मतलब मैंने सारे मतलब पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर चुका था जितने भी थे। इसके अलावा फिर मेरे को लाइक कहीं कहीं कोचिंग से या फिर कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर मिलता था, मैं उसको भी लिख करता था बैठ के सब। तो लगभग 50, मतलब 3 साल में 50 के आसपास तो लाइक हो गए तो थे इतने प्रैक्टिस। पेपर सॉल्व करने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सी एक इम्पोर्टेंट चीज है पेपर 2 सॉल्व करते हुए जो हमें ध्यान में रखनी है? मतलब टाइम कंप्लीशन आपने हाँ बताया कि टाइम पे कंप्लीट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके अलावा आपको क्या हाँ लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो सकता है? हाँ, मतलब ग्रामर पे बहुत फोकस करना है इनको। स्टूडेंट्स को लगता है कि जीएस का पेपर है, एक्चुअली कईयों को लगता है, लेकिन एक्चुअली ये है इंग्लिश का पेपर, तो आपको ग्रामर आपकी सही रखनी होनी चाहिए। हाँ, ये ग्रामर सेम पे चीज यहाँ पे मतलब होती है ना। ऑफलाइन बच्चों हम्म, को जो सीएपीएफ के भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है ग्रामर वाला पोर्शन में ही ग्रामर चेक होती है, उनको ये नहीं पता कि एसे वाले में, प्रेसे में, हाँ, आर्गुमेंट में वो भी हर आपकी ग्रामर चेक होती है। वो हर सेंटेंस में आपकी चेक हो रही है वो। हाँ, स्पेलिंग एरर तो बहुत ज्यादा, वोकैबुलरी वगैरह काफी उस गलत पे होता है। हाँ, तो उस पे फोकस करना है, तो वही शॉर्ट सेंटेंसेस रखने हैं, और इसमें कोई शॉर्ट सेंटेंसेस होगा तो ग्रामर की मतलब दिक्कत कम होती है फिर। एक्चुअली मेरे भी ग्रामर इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैंने यही करता था, लाइक शॉर्ट सेंटेंसेस लिखता था मैं। हाँ मेरे पास मेरी ट्रिक्स वगैरह ही है, मतलब अपने मतलब एनहांस करने के लिए। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज, आपने करंट अफेयर्स के लिए आपने एक सोर्स अभी बताया था, उसके अलावा आप न्यूज़पेपर मिशन वगैरह? सीएपीएफ। हाँ, हाँ, हम न्यूज़पेपर बहुत जरूरी होगा, न्यूज़पेपर पेपर 2 के लिए आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे सकता है। तो ठीक है। न्यूज़पेपर और रीडिंग मान जरूरी लिए है। हाँ, रीडिंग जरूरी होगी क्योंकि मतलब टॉपिक्स जो है ना करंट से आएंगे, अगर आप करंट के होंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी और आपको करंट की चीजें कोट भी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे एक पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि इलेक्शन टर्नआउट पे क्वेश्चन आया था 2024 में, तो मैम मेरे को एक दो स्कीम्स याद थी जिसमें डिसेबल्ड मतलब पीपल के लिए थोड़ा डिसेबल फ्रेंडली किया गया था उनके लिए, ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ सके, तो मैंने ये मेंशन किया था। फिर आयुष्मान खुराना को बैंड एम्बेसडर बना दिया गया था, तो ये भी मैंने मेंशन किया। ये तो मतलब ये सब चीजें भी लाइक आप मतलब पेपर 1 के लिए पढ़, लेकिन इनको पेपर 2 में भी इंक्लूड किया जा सकता है, करंट अफेयर्स ये सब चीजें अगर रेलिवेंट चीजें हो कर सकते हैं। ओके। साफ लिखना है, साफ लिखना भी अच्छी बात है। हम्म। हाँ, अच्छा। अभी मुझे आप ये बताइए कि इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी वगैरह कैसी रही थी? मैम इंटरव्यू के लिए एक्चुअली मैंने क्या किया था कि मतलब पूरा जो इंटरनल सिक्योरिटी था, इंटरनल सिक्योरिटी से जितने भी आसपास की चीजें थी उसके एक लाइक नोट्स बना लिए थे मैंने जब किया था। एक्चुअली जब पहले अटेम्प्ट में एक्चुअली मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, पहले इंटरव्यू में क्या किया था मैंने सब नोट्स वगैरह बना लिए थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन फिर यह था कि एक बार मैं तैयार था कि मेरे को इन्हीं सब चीजों में पढ़ना है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक्चुअली मैं सीएसआईटी से हूँ, तो मेरा लाइक आना ही था, काफी श्योर ही था, इस बार भी आया, काफी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें भी। सीएसआईटी से फिर करंट अफेयर्स में मान लीजिए कोई इश्यू चल रहे हैं, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर वो डिटेन हुआ था मेरे इंटरव्यू के आसपास, मेरे से उसके बारे में पूछा गया था। फिर और फिर आपके हॉबीज, आपका डैफ पे आपका होम टाउन जो है, मतलब जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आपने स्कूलिंग की, जहाँ पे आपने कॉलेज किया, तीनों होम टाउन, तीनों अगर है, अगर डिफरेंट है तो तीनों का तैयार होना चाहिए। फिर स्टेट के बारे में भी मान लीजिए कोई इश्यूज है, मान लो जैसे अगर यूपी से हो जैसे मैं, तो यूपी का क्या होता है कि महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर, यूपी एग्रीकल्चर कुछ कुछ चीजों में कंपेयर किया जाता है शुगर में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब डाक ऐसे प्रिंस मतलब का काफी आपको बस तैयारी करनी है?
हाँ, डैफ बेस्ड ही थे रखनी, क्योंकि पूरा वहीं जाना है, क्योंकि मतलब इंटरव्यू में मैंने देखा था, उनके पास आपका डैफ होता है, पैनल मेंबर के पास आपका डैफ होता है, उसी में वो लोग मतलब लाइक क्वेश्चंस लिखे होते हैं कहीं-कहीं, उसी में से पूछते हैं। तो आपने कितने मॉक्स दिए थे अलग-अलग इंस्टीट्यूट में या जहाँ पे भी? मैम मैंने 2 ही दिए थे, अच्छा 2 दिए संकल्प थे। में दिए थे और एक आप में दिया था। और अच्छा, दोनों साल मैंने आपके यहाँ दिया था, पिछले साल भी आया मुझे था। लास्ट ईयर का याद है आपने दिया था। हुँ, हुँ। तो मतलब कैसा आपको मॉक से लगता है कि हेल्प होती है या मॉक देना मतलब कितना टाइम पहले देना चाहिए और देना ज़रूरी भी है या नहीं? मेरे मेरे हिसाब से अब देखिए मतलब उस पे डिपेंड होगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा। मेरे हिसाब से लगा लाइक अगर कोई एक्सपोजर नहीं है आपको मॉक्स मतलब इंटरव्यूज का, थोड़ा एक लाइक एटिकेट्स वगैरह होते हैं, अगर आपको शायद नहीं पता है तो आप या तो फिर कहीं कर सकते हैं, या फिर मेरे हिसाब से एक मॉक आप दे दीजिए, वो आपको बता देंगे कि काफी लाइक कैसे खड़े होना है, कैसे आना है, कैसे ग्रीट करना है, बैठना है, मतलब फिर मतलब उनको मतलब पोस्चर कैसा है, आपको थोड़ा सा भी सर नहीं हिलाना है, ज्यादा मतलब नहीं हिलाना है, तो मतलब वो सब होगा। तो मेरे हिसाब से एक या दो, और एक एक वीक के इंटरवल्स में। तो लाइक जैसे मेरा 21 को था, तो मैंने एक 2 तारीख को दिया था और एक 11 12 तारीख को दिया था आपके यहाँ पे। तो लाइक एक एक वीक का डिफरेंस हो, ताकि आप थोड़ा उस पर काम भी कर सकें। और चाहे तो 3 4 भी दे सकते हैं, लेकिन 2 एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो दे डिपेंड सकते हैं, करता अगर है जिनको। हाँ, वो इंडिविजुअल पे। मतलब इंडिविजुअल। एग्ज़ैक्टली। कोई अगर कॉन्फिडेंट है तो वो चाहे तो ऐसे भी कर सकता है। हाँ, हम्म। तो आपका रियल इंटरव्यू कैसा गया था फिर? रियल क्या इंटरव्यू? रियल इंटरव्यू। हम रियल इंटरव्यू एक्चुअली हम रियल इंटरव्यू में क्या हुआ कि जैसे लाइक मेरा सेकंड था, सुबह सुबह था और सेकंड ओके। नंबर था। हाँ, तो हुआ क्या कि अब लाइक सेकंड पता चल गया, तो थोड़ा थोड़ा नर्वस होने शुरू हो गई। फिर जो है लाइक थोड़ा सा फॉर्म हम लोग बस भर के खत्म हुआ, उसी में पहले को बुला लिया। हाँ, अब मेरे को पता है कि कभी भी आ सकता है मेरा बुलावा। तो मैं थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो लाइक लेकिन तब भी लाइक किसी तरह नर्व को काम करना है, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ तक आप मॉनिटर्ड हो रहे हो सकता है क्या पता वहां पे भी हो रहे हो, मतलब हुँ, there can be multi layers of scrutiny, okay? So like अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है। फिर इसके बाद में मैं गया, फिर मेरे को बुलाया गया, तो फिर एक्चुअली फिर मैं था, मुझे लगा शायद होगा 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन वहां पे 15 20 मिनट मुझे लगता है एटलीस्ट मेरे को बैठा रहना पड़ा था, क्योंकि चाय पी रहे थे अपेरेंटली पैनल मेंबर्स। लेकिन मुझे लगता है चाय के पीने का फायदा हुआ कि वो लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, काम हो गए थे अच्छे, लाइक बहुत काफी कॉर्डियल था पैनल। लाइक काफी एकदम प्यार से हंस 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 के बात हो रही थी, लाइक जैसे मेरा नाम है, नाम पे डिस्कस हो रहा था। हुँ। मतलब वो लोग भी मजाक कर रहे थे एक दो कुछ, मतलब काफी अच्छा था। चिल कर देते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपर से पहले भी मुलाकात हुई मेरी, तो वो वही बोल रहे थे कि हम्म, काफ़ी चिल माहौल बना देते हैं। जैसे मॉक हम्म, इंटरव्यूज़ में तो थोड़ा डरा के रखते हैं ना, हम्म, स्ट्रिक्ट रहता है, बट हाँ, रियल हाँ, इंटरव्यूज़ में इतना होता नहीं है। वो ज्यादा कोशिश करते हैं कन्वर्सेशन की तरफ, हाँ। रियल वाले कन्वर्सेशन ओरिएंटेड होते हैं, और ये होते हैं मतलब जो मॉक वाले होते हैं थोड़ा लाइक स्क्रूटनी वाले पे होते हैं। हुँ, वो ठीक भी है जैसे। लेकिन लेकिन लाइक मैम अगर लाइक बैड लक भी हो सकता है, जैसे लाइक पिछली बार मेरे संजय वर्मा सर थे ओके। पैनल के चेयरमैन, इस बार एक दोस्त का है, लेकिन उसका लाइक काफी लाइक टेरिबल एक्सपीरियंस रहा संजय वर्मा के साथ इस साल, लाइक काफी ज्यादा अच्छा ग्रिल कर दिए थे, हुँ, तो वही है। जबकि मेरे टाइम में काफी कॉर्डियल थे, लाइक आराम से था। अब मे भी शायद लक वो वाला बंदे की फैक्टर आ थोड़ा गया। इश्यू हो, लक या वाला फिर फैक्टर आ गया। हाँ लक वाला फैक्टर हो गया है ऐसा। ठीक है, ठीक है। सो अवनेंद्र मुझे बस एक लास्ट फाइनल स्ट्रैटेजी जो आप देना चाहते हो, जो अभी सीएपीएफ इस बार दे रहे हैं अटेम्प्ट 3rd ऑफ अगस्त को, उनके लिए कुछ फाइनल टिप्स, कोई एडवाइस आपको देनी हो अपनी साइड से? ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छे से करो। मतलब ये जो चीजें बताई हैं मैंने मेरे हिसाब से, उसमें काफी कुछ हो जाएगा, ये मतलब लाइक कम हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। टाइम एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, सब पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व कर लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 के, ठीक है। फिजिकल के लिए अब मान लीजिए अगर किसी को इश्यू होता है, तो रामजस पार्क है पटेल नगर में, वो काफी अच्छा ट्रेनिंग करा देंगे आपको उसके लिए। अच्छा, आप दिल्ली से ही हम्म, थे, मतलब दिल्ली में ही हाँ आके दिल्ली आपने से किया? यस मैम, ज्यादातर स्टूडेंट भी शायद दिल्ली में ही होंगे, मतलब मुझे लगता है एटलीस्ट अगर दिल्ली वाले में है तो रामजस पार्क है, बाकी सबका मैं इतना नहीं बता पाऊंगा। हाँ, और हाँ एक और चीज, मेडिकल मतलब जब आपका जाएंगे वहाँ पे फिजिकल में, कान साफ करने हैं अपने, ईयर्स क्लीन होने चाहिए, और आई का प्रिस्क्रिप्शन, ये ओके। दोनों चीजें होना चाहिए, उन्हें आपको रीमेडिकल होने के चांसेस होता है। हुँ, और इसके अलावा मैम बहुत ज्यादा मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके अलावा, लाइक आप चीजों पे एनालाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हम्म, ठीक है अवनेंद्र। हम्म, लास्ट हम्म। फाइनल थैंक्स आप अपनी फैमिली में किसको बोलना चाहते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया हो, आपकी मम्मी-पापा या कोई? मैम एक्चुअली हम पूरी फैमिली थे हम
मतलब ऐसे ऐसा पॉइंट आउट करना किसी को लाइक अलाउ होगा, लेकिन एक्चुअली हम पूरा लाइक कलेक्टिव एफर्ट था, फ्रेंड्स का, फैमिली का, सबका। सबके So I सपोर्ट want के to thank साथ them ही all. हाँ, Yes, yes, ma'am. नहीं इट्स गुड, इट्स गुड। खैर बहुत अच्छी रैंक भी आई है आपकी। आगे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। ठीक है? Okay, और thank कोई भी हेल्प हो, कोई भी चीज़ हो, आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है? बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू you, एवरीवन, थैंक यू। thank you, thank you.